मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने 5 सम कर लिए थे एक्सरसाइज 1.4 के क्लास 11th। तो 6 सम में देखो भाई हमारे पास क्या चीज़ दे रखे है। सेट ए दे रखा है, बी सी और डी, 4 सेट दे रखे हैं। तो इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, इसमें यूनियन भी फाइंड आउट करनी है। तो इन पे बेस्ड हम लोग सम करते हैं। हमारे पास गिवन है सेट ए 3, 5, 7, 9, 11, सेट बी है 7, 9, 11, 13, सेट सी है 11, 13, 15, डी है 15 और 17। तो इनका ए का और बी का इंटरसेक्शन करते हैं, यानी कि इनके कॉमन पॉइंट देखते हैं। तो इनमें एलिमेंट कौन कौन से कॉमन है भाई? 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो इसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन सी में देखो भाई कॉमन पॉइंट कौन कौन से है, 11 और 11, 13 दोनों में, तो 11, 13 आ गया। उसके बाद देखो भाई ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सेट, डी सेट, सी सेट और डी सेट लिख लिया। अब ए में और सी में कॉमन देखो भाई 11 कॉमन है, उसके बाद डी से ऐसे का ऐसे लिख दिया डी सेट। तो इनमें इंटरसेक्शन क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, तो ये 5 हो गया। उसके बाद देखो भाई फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट है सी सेट है, दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है भाई? 11, कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 11 है। तो सेट 11 इज इंटरसेक्शन हो गया। बी इंटरसेक्शन डी में कोई कॉमन एलिमेंट है भाई? नहीं है, कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी और सी का यूनियन करेंगे भाई, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे, तो 7, 9, 11 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया भाई ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और ए सेट लिखो, डी सेट लिखो, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया भाई। उससे नेक्स्ट सेट क्वेश्चन में पार्ट में देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले बी की और डी की यूनियन करेंगे और फिर उसके बाद इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7, 9, 11। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले ए का और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और बी का और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया भाई? 7, 9, 11। और बी का और सी का इंटरसेक्शन आ गया भाई हमारे पास 11 और 13। बी का और सी का, बी और सी इनका इंटरसेक्शन आ गया भाई हमारे पास, सॉरी यहाँ पे यूनियन है भाई, क्वेश्चन में यूनियन है बेटा। तो ये यूनियन जब निकालेंगे, यूनियन है ये देखो, ये यूनियन निकालेंगे तो ये आ गया, और उसके बाद इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ठीक है, तो ये 7, 9, 11 आ गया। उसके बाद देखो भाई ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डी, सॉरी, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए और बी डी का यूनियन निकाल लेंगे, बी का और सी का यूनियन निकाल लेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 15 आ गया भाई। सेवन्थ सम में देखो, सेवन्थ में क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। बी सेट में क्या दे रखा है? इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2, 4, 6 हो गया। ओड नेचुरल नंबर यानी कि 1, 3, 5, 7 हो गया। प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे भाई? 2, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 और 13, फिर 17। ठीक है भाई, ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सारे कुछ निकालने भाई, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा? देखो इधर क्या है भाई, ए सेट नेचुरल नंबर का था 1, 2, 3, बी सेट इवन नेचुरल नंबर का था 2, 4, 6 अप टू सोन, सी सेट ओड नेचुरल नंबर का था 1, 3, 5 अप टू सोन। उसके बाद डी सेट था जो हमारे पास, वो प्राइम नंबर का था 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सोन। ठीक है भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में इंटरसेक्शन 2, 4, 6 अप टू सोन, यानी कि जो छोटा है वो आ जाएगा हमारे पास। इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट जो कम कंटेन करता है वो आ जाएगा। तो कॉमन पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको एलिमेंट मानो भैया आप लोग, गलती हो रही है मुझसे बार बार, सॉरी। तो ये 2, 4, 6 है जो, ये हमारे पास क्या चीज़ है? बी सेट के इक्वल है। उसके बाद देखो भाई ए इंटरसेक्शन सी है जो, ए सेट लिखा इंटरसेक्शन सी लिखा, तो 1, 3, 5 यानी कि छोटा सेट तो यही है, कॉमन इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये सी सेट के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी, इसमें प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के सेट में भी है, तो छोटा सेट कौन सा है? प्राइम नंबर वाला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डी सेट के इक्वल इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई भी हमारे पास, बी तो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर का ये, सॉरी इवन नेचुरल नंबर का ये हमारे पास ओड नेचुरल नंबर का है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये
फाइव के इक्वल आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन डी, इनमें क्या चीज़ कॉमन होएगा भाई, बी सेट तो इवन का है, इवन नेचुरल नंबर का, डी सेट है हमारे पास प्राइम नंबर का, तो टू ही एक इनमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी हमारे पास टू हो जाएगा। उसके बाद सी इंटरसेक्शन डी, सी सेट ओड नेचुरल नंबर का है और डी सेट हमारे पास प्राइम नंबर का है, तो इनमें कॉमन कौन कौन से हो जाएंगे भाई, 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट सम में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट 1 2 3 एंड एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स लाई बिटवीन 4 भी कंटेन करता है और 6 भी कंटेन करता है भाई। तो ए और इसमें यानी कि कॉमन एलिमेंट देखने भाई, डिसजॉइंट का मतलब है कॉमन एलिमेंट देखने, तो ए सेट हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4, और डी सेट क्या, ये बी सेट क्या मान लेंगे हम लोग, 4 से शुरू हो गए और 6 तक है, यानी कि 4 5 6, तो 4 इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो गया तो ये नॉट डिसजॉइंट हो गया भाई। सेकंड में देखो ई ई आई ओ यू, और ये क्या है सी डी ई एफ, इसमें ई और ई कॉमन एलिमेंट हो गया, तो सेकंड भी क्या हो जाएगा भाई, नॉट डिसजॉइंट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड सेट में देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर और एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, एक इवन इंटीजर है भाई, एक ऑड इंटीजर है, तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया 5 हो गया, नो कॉमन एलिमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है भाई, नाइन्थ सम पे आओ। नाइन्थ सम में बोल रहे भाई हमारे पास ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, सी डी, 4 सेट दे दिए। माइनस का सम है भाई, हमने यूनियन के कर लिए, इंटरसेक्शन के कर लिए, अब माइनस वाले करने हैं। तो माइनस वाले में क्या चीज़ करना है बेटा, जो हमारे पास सेकंड माइनस वाले में देखो, दोबारा से देखो बेटा क्या करना है, जो हमारे पास जैसे दो सेट हो गए ए और बी, अगर a माइनस बी करना है, एग्जाम्पल से ही देखो इसको, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस 4 8 12 16 20, ये नहीं है भाई 3 में से माइनस कर दिया -1 आ जाएगा, इस टाइप से नहीं माइनस है इसकी, कभी सोचो बेटा। इसमें यूँ देखो ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी कि a माइनस बी, ए में से नेगेटिव माइनस करना है ना, तो ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो लिख दो भाई, a माइनस बी, तो 3 नहीं है इसमें, नहीं है, 6 नहीं है, नहीं है, 9 नहीं है भाई, 15 नहीं है भाई, 12 तो है ना, तो 12 को तो हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद 18 नहीं है, 18 भी लिख दिया, 21 नहीं है, वो भी लिख दिया। सी में देखो भाई a माइनस सी, ए सेट लिखा, सी सेट है 2 4 6 8, तो अभी देखो इधर 3 इसमें है, नहीं है तो लिख दिया, 6 इसमें है तो नहीं लिखा, 9 इसमें नहीं है तो लिख दिया, 15 इसमें नहीं है तो लिख दिया, 12 इसमें भी है, इसमें भी है तो नहीं लिखा भाई, 21 इसमें नहीं है तो 21 लिख दिया। अब ये मैटर नहीं करता कि इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट है या इसके अंदर, नो, मैटर ये करता है कि जो सेट जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो बाद वाले में अगर ना हो तो वो लिख दो भाई। जैसे a माइनस डी है, a माइनस डी के अंदर 5 10 20 ये देखें, 15 नहीं लिखेंगे, और उसके बाद बस 15 ही नहीं है इसमें, तो बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे, यानी कि 15 दोनों में है ना, जो दोनों में है वो उठा दो। अब b माइनस ए देखो, b माइनस ए में ये देखो 4 8 12 16 20, और a देखो 3 6 9 12, यानी कि एलिमेंट तो a सेट में ज़्यादा है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि इसमें एलिमेंट ज़्यादा है, मैटर ये करता है कि माइनस वाले सेट में कौन से एलिमेंट नहीं है, ठीक है, या कौन से एलिमेंट है। तो अब देखो भाई हमारे पास क्या चीज़ है, 4 8 12 16 20, और ए सेट में कौन कौन से है, 3 6 9 12 15 18, तो 4 इसमें है, नहीं है, लिख दिया, 8 इसमें है, नहीं है, 12 इसमें भी है, इसमें भी है, वो नहीं लिखेंगे भाई माइनस वाले में, 16 इसमें नहीं है तो लिख दिया, 20 इसमें नहीं है तो लिख दिया, बाकी कोई एलिमेंट रहे हमने कुछ लेना देना नहीं है। अब सी माइनस है, सी के एलिमेंट देखो जो इसमें नहीं है, 2 नहीं है लिख दिया, 4 नहीं है लिख दिया, 8 नहीं है लिख दिया, 10 नहीं है लिख दिया, 12 है नहीं लिखा, 14 नहीं है लिख दिया, 16 नहीं है लिख दिया। ठीक है भाई, समझे माइनस का फंडा के सेम इसके जितने भी पार्ट रहते हैं भाई वो आप लोग खुद ट्राई करना बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, टेंथ में क्या दे दिया, एक्स सेट दे दिया ए बी सी डी, वाई सेट दे दिया एफ बी डी जी, फाइंड करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स ए बी सी डी दे रखा है, वाई दे रखा है एफ बी डी जी, तो एक्स माइनस वाई ए बी सी डी माइनस एफ बी डी जी, तो इसके अंदर कौन सा है भाई, बी है, वो माइनस हो जाएगा, डी वो भी माइनस हो जाएगा। अब जो जो बस इसके अंदर रह गए वो एलिमेंट देखो, ए और सी, ये एफ और जी से हमने कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, इसमें से माइनस हो रहे हैं ना, तो ए और सी रह गए। उसके बाद वाई माइनस एक्स में देखो भाई एफ बी डी जी, ए बी सी डी, डी दोनों में है ये नहीं लिखेंगे और डी दोनों में है ये नहीं लिखेंगे। तो बाकी के एलिमेंट वाई वाले में कौन से रह गए, एफ और जी, तो ये इसकी माइनस आ जाएगी। उसके बाद इंटरसेक्शन पे आ जाओ भाई, इंटरसेक्शन में ए बी सी डी, एफ बी डी जी, तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, बी और डी है, तो वो लिख देंगे। अब आगे देखो भाई, इसमें बोल रहे भाई 11th सम में, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो आर माइनस क्यू हमने फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो हमें ये पता है भाई आर जो रियल नंबर होता है वो रैशनल प्लस इरेशनल होता है, ठीक है। तो आर माइनस क्यू करना है तो इस क्यू को इस साइड ले जाएंगे, आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा भाई, तो इस क्यू को उठा के इस साइड ले जाएंगे, ये इरेशनल नंबर के इक्वल बच जाएगा, यानी कि आर माइनस क्यू इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब 12 सेट में देखो भाई, 12 क्वेश्चन में देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये डिसजॉइंट है या नहीं है ये देखना भाई, इनमें कॉमन एलिमेंट है तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में देखो भाई हमारे पास क्या चीज़ है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें भी हमारे पास क्या चीज़ है, ए कॉमन एलिमेंट है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ये यानी कि डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। इसमें देखो भाई ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास, और ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। देखो ए सेट में और बी सेट में 3 कॉमन एलिमेंट है तो ये नॉट डिसजॉइंट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। ए सेट में बी सेट में ए कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट। तो ए और बी में देखो भाई कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, फाइव आ गया, नो कॉमन पॉइंट, तो ये क्या हो गया भाई, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट में भी देखो भाई फाइव है इंटरसेक्शन, तो नो कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद जय भारत।